안녕하십니까. Hello, everyone. को जय मसीह की। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप बहुत लोग यहाँ पे आज आए हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम ये बाइबल सभा कर पाए, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इस बाइबल सभा के द्वारा सुसमाचार ने बहुत लोगों का मन बदला। तो आज हम यूहन्ना 4 से वचन देखेंगे। यूहन्ना 4 को खोलिए। यूहन्ना 4 हम 4 से पढ़ेंगे। और उसको समारिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक समारिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं था। तब यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर ये जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता होगा रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो 15 तक पढ़ा। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो दुनिया में कहीं और मनुष्य के मन को इतने सुंदर तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया जैसे बाइबल में किया गया है। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि बाइबल कुछ कहानियां बता रही है, लेकिन जितना ज्यादा मैंने बाइबल को पढ़ा मुझे पता चला कि बाइबल में कितने सुंदर तरीके से हमारे मन की दुनिया को बनाया गया है। तो मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका। तो बाइबल ने मेरे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से जाना। और जब मैंने देखा कि कैसे बाइबल में मेरे मन के बारे में इतने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं बहुत हैरान रह गया। तो असलियत में लोग पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन कोई भी अपने बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानता। इसलिए जिस तरीके से वे खुद को देखते हैं, हाँ, मेरा ब्लड टाइप क्या है, मैं कितना लंबा हूँ, मैंने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, तो मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब बातें लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन असलियत में मनुष्य अपने बारे में कितना स्पष्ट रूप से जानता है? वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानता। तो लोग क्या सोचते हैं? तो वे अपनी सोच में अपने आप को नंबर देना शुरू करते हैं। तो जब कोई अपने आप को नंबर देगा तो वो जरूर अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर देगा।
इसलिए जो इंसान लगा लो कि 100 का हो, वो अपने बारे में सोचता है कि मैं 200 या 300 हूँ, तो ये बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो इंसान 100 है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को लाख और करोड़ भी समझते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा समस्याओं में गिरते हैं। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि सब लोग अपने आप से अपने तरीके से जी रहे हैं। तो हमने जेल में मैंने 10 साल के लिए लोगों को शिक्षा दी थी। तो वो लोग मतलब क्यों ऐसे बुरे काम करके जेल में पहुंच जाते हैं? तो जो कैदी होते हैं उनके अंदर एक खास सोच होती है। तो यूहन्ना की किताब में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने क्यों व्यभिचार किया? तो उसके अंदर व्यभिचारी मन उत्पन्न हुआ। तो 10 में से 10 लोग ऐसा जवाब देते हैं, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। तो सबकी जिसके भी मन में व्यभिचारी मन उत्पन्न होगा वो व्यभिचार करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहूदियों के पास मूसा की व्यवस्था थी। तो अगर कोई औरत सच में अपने पति को छोड़ किसी और से व्यभिचार करे तो वो मार डाली जाती। तो चाहे वो कितने भी मतलब व्यभिचारी क्यों ना हो, वो ऐसे मारे नहीं जाते थे। लेकिन क्यों इस औरत ने व्यभिचार किया? उसकी सोच उसके मन में सही थी और उसे लगा कि उसका न्याय सही है। तो हाँ, अगर मैं ऐसे 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 करूंगी तो मैं चाहे व्यभिचार करूंगी, मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। तो कौन व्यभिचार करता है? जिसके मन में व्यभिचारी मन उत्पन्न होता है वो व्यभिचार करता है, ऐसा नहीं है। जो सोचता है कि अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति व्यभिचार करता है। तो जरूरी बात है कि जो भी अपराध करता है वो किस सोच से अपराध करता है। हाँ, अगर मैं चोरी करूंगा, ऐसे ऐसे चोरी करूंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो सबको पता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मैं जेल जाऊंगा, तो कौन चोरी करेगा? तो जो लोग जुआ खेलते हैं वो एक खास सोच से खिंच जाते हैं। तो आप सोचो कि जो जुआ खेलता है वो पैसा खोने के लिए जुआ खेलेगा या जीतने के लिए जुआ खेलेगा? हर इंसान मतलब जीतने के लिए जुआ खेलता है, क्योंकि उनको जीतना पसंद है, उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं। और उनको क्या लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसे ऐसे जुआ खेलूंगा तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। तो वो ये नहीं याद रखते कि हाँ, पिछली बार मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा लेकिन मैं हार गया था। उनके मन में ऐसा होता है कि इस बार मैं पक्का जीत जाऊंगा, फिर हार जाता है। लेकिन फिर उनके मन में इच्छा होती है कि मुझे जीतना है, फिर अगली बार उनको लगता है इस बार पक्का जीत जाऊंगा। तो ऐसा करते करते लोग अपनी सारी धन संपत्ति जुए में गवा देते हैं। चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले सब इसी प्रकार है। तो अगर चोरी करने वाला ये सोचेगा कि हाँ, मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं जेल में चला जाऊंगा, तो वो उसे डरेगा और वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन जो चोरी करता है वो क्या सोचता है? ऐसे ऐसे करूंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन करते हैं और पकड़े जाते हैं। और फिर जेल में जाके क्या सोचते हैं आप जानते हैं? मैं क्यों पकड़ा गया? हाँ, सोच के देखते हैं। हाँ, मेरे उंगली के निशान वहीं पे रह गए थे, इसलिए मैं कितना मूर्ख हूं। तो अगर मैंने ग्लव्स पहने होते तो मैं नहीं पकड़ा जाता। तो अगली बार फिर चोरी करते हैं, फिर पकड़े जाता है। हाँ, इस बार मैं क्यों पकड़ा गया? हाँ, वो उस औरत का पति जब छुट्टी होके घर आ गया था तब मैं अब चोरी करने गया। हाँ, मुझे पता नहीं था कि वो कितने बजे घर आता है। तो इसलिए उनको लगता है कि वो नहीं पकड़े जाएंगे और वे फिर चोरी करते हैं और फिर वो जेल पहुंच जाते हैं और जेल में वो चोरी नहीं कर सकते। लेकिन जब उनका जेल से छुट्टी का टाइम आता है तो वो कहते हैं कि इस बार तो मैंने हाथ धो लिया, इस बार अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा।
तो तो ये बोलना कि हाँ मैं चोरी करूंगा लेकिन पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी मतलब जेल जाना नहीं चाहता, इसलिए जिसको लगता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ चोरी नहीं करेगा। लेकिन जो जुआ खेलता है उसको लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, जो चोरी करता है उसको लगता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, जो व्यभिचार करता है उसको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए लोग ऐसे काम कर देते हैं। तो इसीलिए अगर मनुष्य अपने बारे में सही रूप से जानेगा तो वो चोरी नहीं करेगा और वो पाप नहीं करेगा। लेकिन लेकिन लोग अपने आप पे विश्वास करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो जो लोग अपने बारे में नहीं जानते वही मतलब समस्या में गिरते हैं, और अगर वो एक बार दो बार पकड़े जाते हैं, हाँ देखो मैं पकड़ा गया, हाँ देखो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, तो तब ऐसा इंसान अपने बारे में समझ सकता है। लेकिन थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति तो वो पकड़े जाने से पहले ही पहचान जाता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ और वो चोरी नहीं करता है। लेकिन मूर्ख लोग वो सोचते हैं कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, वो चोरी करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर जेल जाते हैं। तो यहाँ पे सामरी स्त्री है, तो ये सामरी स्त्री यीशु मसीह को मिलती है और कुएं के पास यीशु मसीह से बातचीत करती है। तो यीशु मसीह सफर कर रहे थे और वो थक गए और वो कुएं के पास बैठ गए, और जो चेले थे वो गांव में कुछ खाना खरीदने गए थे। तो यीशु मसीह अकेला था और सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई। यीशु मसीह ने इस औरत को कहा कि मुझे पानी पिला, और ऐसा करके इनके बीच में बातचीत शुरू हो गई। तो इस औरत ने देखा कि ये आदमी तो यहूदी है। तो समारिया है वो पहले इजराइल की मतलब राजधानी थी, और पुराने जमाने में इजराइल के बहुत युद्ध हुए, और आसपास के बहुत सारे देश जो हैं जैसे कि आराम है, फिलिस्तीनियों का देश है, बेबीलोनिया का देश है, तो ये सारे मतलब इजराइल के साथ युद्ध करने आते थे। तो दाऊद या सुलेमान के जमाने में वो हमेशा जीत जाते थे, लेकिन बाद में मतलब ये लोग युद्ध हारने लगे। तो जब ये लोग युद्ध हारने लगे तो विदेशी आके समारिया पे कब्जा करने लगे, और वो लोग डरते थे कि अगर इजरायली एक हो जाएंगे और दोबारा हमसे लड़ाई करेंगे, इसलिए वो लोग मतलब जैसे कि मिले हुए खून के लोग बनाना चाहते थे। इसलिए वो क्या कहते थे कि इजरायलियों के लोगों को दूर देश ले जाते थे और विदेशियों को इजराइल में लाके रख देते थे। तो इसलिए जो समारिया के लोग थे, चाहे समारिया मिस्र का मतलब राजधानी था, लेकिन वहां पे ऐसे मतलब मिले हुए खून के लोग बहुत हो गए, और मतलब जो मतलब यहूदी लोग होते हैं वो अपने खून को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए जो मिले हुए खून के लोग होते हैं वे उनको बहुत तुच्छ मानते हैं, उनको जानवर के समान मानते हैं। तो उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलते जुलते नहीं है, यहूदी बिल्कुल उनसे कोई मेल नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह सामरी स्त्री को बोलते हैं कि मुझे पानी पिला। तो ये सामरी स्त्री हैरान हो जाती है और देखने लग जाती है, और फिर क्या बोलती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। तो ऐसा करके इनकी बातचीत शुरू होती है। यीशु मसीह इस औरत को क्या कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। तो ये औरत देखती है कि यीशु मसीह के पास पानी निकालने के लिए कुछ नहीं है,
और वो खुद प्यासा है और खुद मुझसे पानी मांग रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि मुझे जीवन का जल देगा, तो इस बात को कैसे समझ सकती है? नहीं समझ सकती। और वो क्या जवाब देती है? हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? तो वो बात करते रहते हैं और ये वो बात करते करते यीशु मसीह इस औरत को एक बात कहता है, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, वरन वरन जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ऐसी बात सुनने के बाद सबसे पहली सोच आपके मन में क्या आएगी? क्या सोच आएगी? क्या क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा मतलब पानी होता है जिसको पी के प्यासी नहीं लगती? आपके अंदर जीवन के जल का सोता कहां से उमड़ सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये असंभव सी बात है। तो इस औरत ने ऐसी बात बोली होती, लेकिन समस्या ये है, इस औरत ने इस प्रकार जवाब नहीं दिया। इस औरत ने क्या जवाब दिया? स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो यहाँ पे हम मनुष्य को देख सकते हैं। तो हम जब माँ के पेट से निकलते हैं, कोई कोरियन भाषा, इंग्लिश भाषा सीख के नहीं निकलता। तो हम जब उत्पन्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, तो हम जीरो होते हैं। फिर हम भाषा सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, गाना सीखते हैं, जीवन सीखते हैं, और मनुष्य अपने आप को अच्छा महान इंसान के रूप में दिखाना चाहता है। तो जब कोई मनुष्य करीबन 100 नंबर हो जाता है, तो मान लो कि वे अपने आप को 150 समझे, But even though you're 100 points, but you think of yourself to be 1,000 or 10,000, you cannot converse or get along with anyone. And such people become isolated. And such people are always lonely. 누가 이야기를 안 해요. And nobody wants to talk to them. 그런 사람은 무슨 판단을 내릴 때마다 문제가 생겨서 And when such people make a judgment, it always causes problems problems. 다치는 거예요. And things happen. 자, 이 여자의 이야기를 해봅시다. Let's talk about this woman. 여자가 예수님께 이 주여 이런 물을 내게 좀 목마르다는 여기 물기를 오지도 않게 해달라고 그랬어요. This तो woman ये says, स्त्री यीशु से कहती है, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो यीशु मसीह फिर उसे कहता है कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तो ये उत्तर देती है, मैं बिना पति की हूं। तो यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। तूने सच ही कहा है। तो इस औरत ने जान लिया कि यीशु मसीह उसे स्पष्ट रूप से जानता है। तो पहली बार मिल रहा है। तो ये औरत मतलब 5 पतियों से तलाक ले चुकी है और छठे आदमी के साथ रह रही है। तो मतलब हाँ, ऐसा होता है कि शायद लोग तलाक ले लेते हैं। कभी कभी किसी औरत का पति मर सकता है और वो दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन साधारण लोग जो तलाक से गुजरते हैं,
सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? उनको लगता है कि मैं महान हूं। जब वो ऐसा सोचते हैं तो वे अपने पति को तुच्छ मानते हैं। तो जब उनको पति तुच्छ नजर आता है तो कुछ हद तक अगर उनको अपना पति तुच्छ लगता है तो वे बर्दाश्त करके जी सकते हैं। तो मान लो अगर पति के पास कहीं जाने को, पति के अलावा कोई जाने की कोई जगह ना हो, तो मतलब वो पति उसके साथ ही रहेगा, लेकिन अगर उसके पास कोई और रास्ता हो तो तलाक ले लेगा। तो पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए साथ साथ रहते हैं। तो अगर उनका मन एक हो तो वो क्यों तलाक लेंगे? क्योंकि उनका मन मेल नहीं खाता, इसलिए वो तलाक लेते हैं। तो पति को पत्नी के हिसाब से अपना मन मिलाना होगा, पत्नी को अपने पति के हिसाब से अपना मन मिलाना होगा, तो फिर वो लोग साथ अच्छी तरह रह सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक भी अगर अपने आप को महान समझता है, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ ऐसा समझे, तो मान लो एक औरत मतलब किसी आदमी को चोट पहुंचाती है, उसे दुख देती है, तो कौन आदमी उस वक्त रहना चाहेगा? और चाहे ऐसी बातें होती हैं फिर भी लोग साथ रह लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो तलाक लेते हैं वो ऐसी बातों की वजह से तलाक लेते हैं। क्यों? कुछ औरतें अपने पति को बहुत तुच्छ मानती हैं और कुछ पति अपनी पत्नियों को बहुत तुच्छ मानते हैं। और जब उनका मन मेल नहीं करता तो वो तलाक ले लेते हैं, और चाहे वो पति पत्नी है। तो जब कोई पत्नी अपने पति को तुच्छ मानती है तो उसको नहीं पता चलता कि वह तुच्छ मान रही है। उसे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, मेरा पति बेकार है, मेरा पति खराब है, हाँ मुझे ऐसा करना ही होगा। वो ऐसा सोचती है। तो ये औरत भी ऐसा जीवन जी होगी। तो उसने एक पति को छोड़ा, तो मतलब तलाक लेना, नया पति से शादी कर लेना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा पति, पांचवा पति। तो कौन इतनी बार अपने पति को बदलना चाहता है? तो जिस दौरान ये औरत ऐसे जीवन से गुजरी, क्यों ये आदमी मुझे छोड़ देते हैं? मैं महान हूं, तो क्यों ये मुझे छोड़ देते हैं? हो सकता है कि मैं सिर्फ महान नहीं हूं। तो ऐसा करके ये औरत अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर सकी। तो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़ के गया था, उसे लगता था कि वो महान है, लेकिन बर्बाद होके वापस आता है। तो उस बर्बादी से गुजरने के बाद मनुष्य का मन नम्र हो जाता है, मनुष्य का मन नीचे चला जाता है। तो इस औरत ने क्योंकि 5 बार पति बदले थे, तो हर बार इसके मन को बहुत चोट पहुंची होगी और इसे पता चला होगा कि मैं कितनी दयनीय व्यक्ति हूँ। मुझे लगता था कि मैं महान हूँ, लेकिन हर बार आदमी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसा करके निरंतर इस औरत का मन नीचे जा सका। तो मनुष्य के घमंड से सबसे ज्यादा घृणा कौन करता है? परमेश्वर करता है। तो मैं जब तक 19 साल का था, मुझे लगता था कि मैं महान हूं। तो आपको अपने आप को महान समझने के लिए असलियत में महान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन असलियत में वो कुछ नहीं है। तो 19 साल की उम्र तक मैं भी बहुत मूर्ख रूप से अपना जीवन जिया था। तो चाहे मैं कुछ नहीं हूं, मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक हूं, मुझे लगता था कि मैं महान हूं। और 19 साल की उम्र में मैं जो भी करा था, मैं हर चीज में फेल हुआ। परमेश्वर सच में मुझसे प्यार किया, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाने के लिए कि मैं महान नहीं हूं, तो मुझे बहुत दुख से गुजरना पड़ा, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा, मुझे दूसरों के द्वारा तुच्छ माना जाना पड़ा। और मुझे पता चला कि हाँ, मैं महान नहीं हूं, मैं होशियार नहीं हूं, मैं ठीक ठाक इंसान नहीं हूं, मैं बिल्कुल बेकार का इंसान हूं। तो ये सच्चाई का मैंने आविष्कार किया।
और बहुत अद्भुत रूप से I was able यीशु मसीह के साथ मेरा मन एक हो सका। when I think about it, तो जब मैं सोचती देखता हूँ तो सपने के समान लगता है। if I तो मान लो अगर मेरे जीवन में वो पीड़ा और कष्ट ना होता, वो मुश्किल ना होती, then whole तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को महान समझते हुए दयनीय रूप से अपने जीवन को खत्म कर देता। but because लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि मुझसे प्रेम किया, what a pathetic मुझे दिखाया कि मैं कितना बेकार का इंसान हूँ, and मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं कितना घमंडी इंसान हूँ। God completely परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे ये सिखाया, and because I और क्योंकि मैं अपने विषय में ये जान गया, when I got जब मुझे पता चल गया कि मैं गंदा घिनौना बेकार का इंसान हूँ, so amazing तो बहुत अद्भुत रूप से यीशु मसीह के साथ मन एक करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। as I read the Bible and और जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह के साथ अपना मन एक किया, from then on मेरा जीवन बदलने लगा, and Jesus और यीशु मसीह ने जिंदा होकर मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। and it was truly बहुत अद्भुत था। a few तो days कुछ ago, दिन पहले I went to मैं अंतोंग गया था। there is a brother who तो runs an एक apple भाई farm. है जिसका एक सेब का बाग है अंतोंग में। One day we तो had एक दिन हमारी छुट्टी थी, तो हम सेब तोड़ने चले गए। and we picked some हमने apples वहां जाके सेब तोड़े और कुछ हमें मिले, कुछ हमने खरीदे and we brought them to और the हमने church. चर्च में लाके साथ साथ खाए। And तो this इस बार जब हमारा चूसक का त्योहार था, last time during तो Pastor पिछली Park's बार wedding, पास्टर पाक क्योंगजुन की शादी में we had the wedding at the Kumi तो Kumosan area. हमें कुमी में उनकी शादी हुई थी। And there तो the वहां पे ambassador हमारी जो फिजी की एम्बेसडर है वो हमारे साथ गई थी। and the तो ambassador फिजी की एम्बेसडर साहब हैं, वो बहुत मतलब कोरिया घूमना चाहती थी। and so when I तो go कभी कभार मैं जब अलग अलग शहरों में जाता हूँ तो मैं उनको साथ ले जाता हूँ। and we went तो एक बार मैं संजू में उनको मतलब खरबूजे के खेत में लेके गया। and the ambassador and the तो people मतलब अम्बासडर साहब और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने बहुत मतलब अच्छा समय बिताया और उन्होंने बोला कि अगली बार भी हमें फिर साथ लेके जाना। during the harvest holiday और मतलब हम छुट्टियों में कुमी गए थे। because the तो ambassador and क्योंकि ये जो अम्बेसडर है और उनके साथ जो लोग हैं, हम उनको सेब तोड़ने के लेके जाना चाहते थे। and तो मुझे वैसे खुद को जाने का इतना मन नहीं था, but I thought it would be good लेकिन मतलब अम्बेसडर साहब को अच्छा लगा ये सोच के मैं उनको ले गया। and I called them. और मैंने वहां फोन किया They said, "Oh, तो उन्होंने बताया कि पास्टर हमने तो सेब सारे तोड़ लिए, अब नहीं है। because the तो apples you मतलब are not सिर्फ गर्मियों में वहाँ सेब लगते हैं, पतझड़ के मौसम में नहीं लगते हैं। but then the लेकिन pastor connected me अंतों में जो पास्टर है, उन्होंने किसी और भाई से मेरी बात कराई और उस भाई ने बोला कि हमारे बाग में अभी भी सेब है, आप आके तोड़ लो। the day after the Korean harvest तो holiday. We तो हमारी जो ये चूसक की छुट्टियां थी, उसके बाद हम एम्बेसी के स्टाफ के साथ वहां गए। हम वहां जाना चाहते थे, but the ambassador लेकिन मतलब अचानक से अम्बेसडर साहब को कोई काम आ गया और उन्होंने बोला कि वो नहीं जा सकती, so I तो didn't go. इसलिए मैं नहीं गया। I told him I'm तो sorry. मैंने माफी मांगी और मैं नहीं गया। And then लेकिन इस बार जैसे हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो हम वहां जाने का हमने निर्णय लिया। but we were very thankful तो हम because बहुत धन्यवादी थे। I had been to तो that मैं church करीबन 5 साल पहले उस घर में गया था। and 5 years ago तो 5 साल पहले वहां क्या हुआ,
안동에 와서 저는 예배를 드리고 이제 서울로 올라가기로 됐어요. And the plan was to तो have तब हमारा क्या प्लान था कि हम एक चर्च में डेडिकेशन सर्विस थी, उसके बाद दूसरे चर्च में मेरी शाम की सर्विस थी और फिर मैं सोल वापस आने वाला था। 성년차 안에 버스를 타고 성교학원을 같이 갔었어요. and then from Andong तो to Seoul, जब we were not अंतोंग से सोल तक हम गाड़ी में नहीं थे, बस में थे अपने मिशनरी स्टूडेंट्स के साथ। 헌당 예배를 마치고 오후 한 5시쯤 된 것 같아요. after the और dedication मतलब डेडिकेशन सर्विस खत्म होने के बाद करीबन शाम के 5 बजे थे। 그랬고요. and before that we visited तो different उससे churches. पहले हम अलग अलग जगहों पे गए थे। 버스로 이제 가서 안동 가서 이제 정 예배 드리고 서울 올라가려고 하는데 After the तो मैंने सोचा था कि डेडिकेशन सर्विस के बाद मैं बस में अंतोंग जाऊंगा और वहां इवनिंग सर्विस खत्म करके सोल जाऊंगा, Andong church लेकिन अंतोंग चर्च के पास मेरे पास आए। 우리 자매님이 산 속에 사는데 pastor, we have तो a पास्टर, यहाँ पे हमारी एक बहन है जो पहाड़ों में रहती हैं, 굉장히 좋은데 the local road, तो मतलब रास्ते बहुत अच्छे हैं वहां तक के। but she lives in the mountains वो पहाड़ों के अंदर रहती है, 편찮은데 and her husband is sick. तो Could you go? उनके पति का एक बाग है, आप एक बार जाके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। 앞에 큰 차를 몰고 자기 차를 몰고 온 뒤에 딴 성령사나 어디 같이 따라가고 And so that sister तो वो बहन मतलब अपनी बड़ी गाड़ी में आगे आगे गई और हम दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे उसकी गाड़ी के गए। 싫어요. the mountain was और very मतलब rugged. 근데 자매님 बहुत ही मतलब थोड़ा पथरीला सा रास्ता था, And that sister, she had लेकिन lots of apples in her car. वो She was driving so fine. वो बहन के गाड़ी में बहुत सारे सेब के बक्से थे, लेकिन वो अच्छे से गाड़ी चला रही थी। He was in a और vegetative state. 그 उसके जो पति हैं मतलब उनको पैरालिसिस हो गया था You know, और वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़े हुए थे। 하다가 둘이 만나서 결혼했는데 and they तो got- वो दोनों असलियत में मतलब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और पहाड़ों पे चढ़ना उन्हें बहुत पसंद था और उन्होंने ऐसे करके शादी की और वो यीशु मसीह को and then यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह को मिल पाए। सबसे पहले उनकी पत्नी ने मतलब यीशु मसीह को मिलके पापों की क्षमा प्राप्त की and she was और वो बहुत खुश हुई। 주일마다 차를 타고 멀리 안동까지 교회를 다니는 and तो every वो हर संडे मतलब अपनी गाड़ी उठाती और पहाड़ों से नीचे अंतोंग तक चर्च में आती। 안동까지 가냐 her husband says, तो why are पति you बोलता था क्यों तुम इतनी दूर चर्च आती हो, 소에서 안동 교회를 못 가게 했어. and he और बार बार उसको सताव देता था और उसे अंतोंग चर्च जाने नहीं देता था, the wife continued to लेकिन फिर भी वो लगातार जाती रही। 형제자매는 모여서 구경 예배를 보는데 and one day तो she एक दिन उसके घर पे मतलब कॉटेज मीटिंग हो रही थी, भाई बहन आए हुए थे। 뜨거운 물을 가지고 막구에 방에다 퍼부어 the husband got तो angry वो and पति इतना गुस्सा हो गया, उसने उबला हुआ पानी लाया और सारे भाई बहनों के ऊपर पानी फेंक दिया। 먹진 않았지만 fortunately it wasn't तो that मतलब धन्यवादी बात है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो बहुत अपनी पत्नी को सताता था। later 남편이 और उस कुछ दिनों के बाद the husband was riding a तो वो एक ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर पलट गया 한 산에 in that rugged और मतलब पहाड़ों के बीच में 생명을 겨우 건졌어. they barely saved his life. लगभग वो मरने वाला था, उसकी जान बच गई। और तब से जैसे वो बिल्कुल जैसे पैरालाइज हो गया, हिल नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं हिल सकता था। and that morning और उस दिन सुबह 새벽에 일찍 일어나서 the wife woke up तो early in the पत्नी morning पत्नी सुबह सुबह उठी and told her husband, let's और bathe." उसने अपने पति को बोला चल तो आप नहा लो। उसने अपने पति को नहलाया Put on new clothes on और उसको नए कपड़े पहनाए and had him lay down. और उसको लिटाया Honey, और कहा पति 송을 가야 하는데 today I have to go तो आज मैं छनसोंग जा रही हूँ। 그 헌당 예배를 드리고 안동으로 가는 길인데 Pastor Park तो had dedicated छनसोंग में पास पार्क आए हुए हैं डेडिकेशन सर्विस के लिए और वो अंतोंग जाएंगे। 약속은 모르지만 잘하면 박 목사님 데리고 올 수 있을 텐데 I'm not exactly sure तो but मैं पक्का नहीं बता सकती, लेकिन अगर हो सके तो मैं पास पार्क को तुमसे मिलाने के लिए लेके आऊंगी। तो तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो। she told that to her husband early in the तो अपने पति को सुबह से बोल के morning. वो आ गई She told her pastor और फिर वो छनसोंग गई 하고 और उसने सर्विस में भाग लिया। and then it was और almost evening जब करीबन शाम हो गई and we went तो over to मैं उसके साथ उसके घर गया। 남편이 식물의 몸을 전혀 움직이지 the husband was तो in a vegetative state. He उसके couldn't पति बिल्कुल मतलब लकवा लग गया था उनको, ऐसे ही बेड पे पड़े हुए थे। 악하게 살았다가 long ago I used to live तो in बहुत sin. पहले मैं भी बहुत अंधकार में बुराई में अपना जीवन जिया था, And by the grace लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह से मैंने पापों की क्षमा पाई और नए सिरे जन्म पाया। and what makes me the most और happy being a पास्टर बनने के बाद क्या चीज में सबसे बड़ी खुशी देती है? 나쁜 인간인데 I was a terrible तो person सच में मैं इतना गंदा भयानक इंसान था, but when I preached the
लेकिन जब मैंने सुसमाचार किया तो लोगों ने पापों की क्षमा पाई और उद्धार पाया। So people become और जब मैंने सुसमाचार किया, प्रार्थना की, तो लोगों की बीमारियां ठीक हुई। जब मैं देखता हूँ तो मैं इतना धन्यवादी होता हूँ। most part, तो जहां तक हो सके I would pray for them and तो people would मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। and that day with तो her husband, उस दिन मैंने इस बहन के पति के लिए 2 घंटे मैंने इनको सुसमाचार किया and that और day उस they दिन received the forgiveness of पति ने sin, पापों की क्षमा पाई और नए सिरे जन्म पाया। और उसके बाद मैंने इनके सर पे हाथ रखे प्रार्थना की and the husband और ये हस्बैंड मतलब बहुत तंदुरुस्त हो गए। this time when we went, इस बार जब मैं गया he's riding an electric तो वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे हैं। before he was पहले वो सिर्फ लेटे रहते थे, बिल्कुल हिल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बाथरूम में नहीं जा सकते थे। but now he's riding the लेकिन अब वो व्हीलचेयर पे मतलब इधर उधर पहाड़ों के अंदर कहीं कहीं जाते हैं। and when we went this तो time we asked, इस बार हम गए और हमने वहां पे एक सर्विस की then what happened और उसके बाद क्या हुआ my daughter तो अमेरिका से मेरी बेटी ने फोन किया। with the choir they तो wanted to मतलब say hi. क्वायर के साथ वो मुझे नमस्ते बोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोन किया और मैं उनसे बात कर रहा था। that brother तो इस भाई ने मेरी बेटी को फोन पे देखा he said choir तो उसने director, कहा hello, क्वायर डायरेक्टर नमस्ते, please bring the choir आप अपने क्वायर को लेके मेरे बाग में जरूर आइए। the choir director तो ये क्वायर डायरेक्टर का मन इतना छुल गया। and so on the तो spot the choir sang उन्होंने वहीं पे उनके लिए 2 गीत गाए। and he answered तो the phone जब वो फोन सुन रहे थे वो इतने खुश थे and as और वापस आते हुए मैंने फिर उनके लिए प्रार्थना की। his hands were तो rested, उनके हाथ अभी तक मुड़े हुए हैं, वो ज्यादा खुल नहीं पाते। his hands परमेश्वर इनके हाथ को सीधा कर दो, इनको लिखने दो। and everything changed अब मतलब उनका घर पूरा बदल गया है। before his तो house पहले उनका घर मतलब बहुत गंदा होता था, लेकिन अब साफ है and then और उन्होंने मतलब सुंदर से अपना बाग बनाया है और अच्छे से पेड़ लगाए हैं। he about that और उन्होंने मुझे बताया he is a तो professional वे मतलब सेब को उगाने के लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग पाई है। when the apples don't तो come out जब very well what you got to do is जब सेब अच्छे से नहीं लगते पेड़ों पे तो क्या करना पड़ता है। even though it's the same तो tree some एक ही पेड़ में कुछ डालियों पे अच्छे से सेब लगते हैं, कुछ डालियों पे नहीं लगते हैं। तो apples पेड़ भी ऐसा होता है, इंसान भी ऐसा होता है। long time ago तो पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग मतलब 15 साल 16 साल के बच्चों की शादी कर देते थे। because the adults want to क्यों? see their क्योंकि descendants before they वे मरने से पहले अपने मतलब पूर्वज को देखना चाहते थे, मतलब अपने अपने आगे की जनरेशन को देखना चाहते थे। तो पेड़ भी ऐसे ही होते हैं। if one of तो them मान लो कि worm, एक फल को कीड़ा लग गया the person that's तो been eaten by the worm तो मतलब जो पेड़ होता है उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए उसको लगता है कि मुझे जल्दी से मतलब फल उत्पन्न करने हैं। इसलिए वो जो परसिमन का पेड़ होता है और फल उत्पन्न करता है। farms grapes तो मैं किसी को जानता हूँ वो अंगूर की खेती करते हैं। for fruits जब अंगूर दाखलता पे लाइक फल लगते हैं the peel तो वे उनके छिलके उतार देते हैं और थोड़े बहुत छोड़ देते हैं। the vine feels तो फिर मतलब जो दाखलता है उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो और फल उत्पन्न करता है। ripens its grapes quickly तो एकदम से मतलब और फल लग जाते हैं and so the grapes और ripen about 10 days जब वो जल्दी पक जाते हैं तो बाकियों की तुलना में 10 दिन पहले मतलब वो अपने फल काट सकते हैं और वो और अच्छा लाइक उसे और अच्छे पैसे में बेच सकते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा कैसे करते हैं? to have more descendants कहते हैं कि जब पेड़ को लगता है कि वो मरने वाला है तो पेड़ एकदम से ज्यादा फल उत्पन्न करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो खत्म होने वाला है। they take a metal तो मतलब जैसे puncture the vine दाखलता पे जैसे थोड़े बहुत अंगूर लगते हैं तो जानबूझ के उसको मतलब वायर से तोड़ के मतलब उसको दर्द पहुंचाने का काम करते हैं। and so that man तो after he received the forgiveness ये व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पापों की क्षमा पाने के बाद he and his wife तो became so वो और उनकी पत्नी इतने प्यार से इतने खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमने उनको कुछ नहीं दिया है they gave us boxes लेकिन वो उन्होंने हमें सेब गिफ्ट दिए they were so और हम वहां गए, वो इतने खुश हुए the choir to और उन्होंने क्वायर को अपने यहाँ बुलाया। they were so happy वो to see इतने ज्यादा खुश थे कि हम उनसे मिलने गए।
family when they used तो to live in the पहले जब वो अंधकार में जी रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, 그렇지만 이야기를 들었습니다. I heard about their story. तो मैंने बहुत उनकी कहानी सुनी है। 막 그 경운기 타고 산 꼴짝이 굴러가지고 But then the husband लेकिन जब उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, ट्रैक्टर पलट गया और वो बिल्कुल लकवे का रोगी बन गया, but the 이하면서 wife cared for her लेकिन husband. पत्नी ने उसको प्यार से उसकी देखरेख की And he saw how she और was changed. 그래서 제가 갔을 때 남편의 마음을 다 और मतलब उसका पति बदल गया। और जब मैं उसे मिलने गया, उसने अपना मन खोला और मैंने उसे सुसमाचार किया और उसने उद्धार पाया। When I went this और time, इस बार जब मैंने जाके देखा, 또 맛있게 주고 사도 많이 땄어요. he तो हमने बहुत वहां सेब तोड़े, बहुत खुशी से, मतलब हमने सेब खाए 너무 행복해. and he was और so हमने बहुत खुशी का समय बिताया। 누가 보면 when I see that तो जब मैं उस पति पत्नी को देखता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। 오래 누워가지고 he had been bedridden for a तो long लंबे टाइम तक वो बेड पे था, 창이 걸려가지고 막 진짜 고통스러웠는데 there were तो उसके शरीर पे मतलब बेड सोर्स हो गए थे, वो इतने पीड़ा में था। 욕창이 깨끗하게 났어요. he took the medicine लेकिन from Al फन Anon योजन and all his एल्डर ने उनको दवाई दी और उनके सारे जो घाव हो गए थे शरीर पे, वो सब ठीक हो गए। and then he had some problem with और his fingers and his legs. 그야 अभी तक मतलब उनके पैरों में और हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, 일을 하더라고요. And now he लेकिन फिर भी वो व्हीलचेयर पे इधर उधर जाते हैं और अपना काम करते हैं। 좋겠어요. I think it'd be good if he could और बस अब वो चलने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, और हाथ थोड़े खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। 모든 게 달라졌어요. but everything सब had कुछ to उनके जीवन में बदल गया है। 이게 달라져서 모든 걸 받아들여야 돼. for everything to तो change, you have सब to कुछ बदलने के लिए आपको सब कुछ पहले स्वीकार करना होगा। जो लोग अपने आप को महान सोचते हैं, वो जो उनको पसंद आता है वो उसको स्वीकार करते हैं, जो उनके मन से मेल नहीं खाता उसको स्वीकार नहीं करते। The Samaritan woman, लेकिन ये सामरी स्त्री, क्योंकि ये 5 अलग अलग पत्नियों से गुजरी थी, 고통과 괴로움을 겪으면서 in her heart, तो इसने अपने मन में बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट का सामना किया था 무너져 버린 and 거예요. her heart was और उसका मन टूट के बिखर चुका था। all her heart. क्योंकि उसका मन टूट के बिगड़ चुका था, So तो thankful. इसीलिए ये कितनी धन्यवादी चीज थी। Second Kings, तो दूसरे राजाओं में there's the prophet's son's wife. तो भविष्यवक्ताओं के चेहरों की पत्नी में से एक है, उसका पति मर गया। 죽자마자 As soon तो जैसे ही उसका पति मर जाता है, 있던 집에 ना왔어요. as she left, तो वह भविष्यवक्ता के घर को छोड़ देती है। 장사를 돈을 벌어가 두 아들 잘 키우겠다. and she was gonna उसे लगता था कि वो बिजनेस करेगी, पैसे कमाएगी और अपने 2 बेटों को अच्छे से पालेगी। this woman did not तो ये औरत पहले से ऐसी औरत होगी जिसका आत्मिक जीवन में रुचि नहीं थी। उसने अपने पति से शादी की and her husband और पति क्योंकि परमेश्वर विश्वास करता था, 가서 거기서 이제 공부를 하고 있는데 정말 और and she found पति मतलब भविष्यवक्ता का चेला बन गया और वहां पे पढ़ाई करता था, लेकिन ये उस चीज को घृणा करती थी। 이상도 लेकिन जब पति मर गया, this woman didn't want to तो इसे लगा कि और मुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है। she left तो वो उस मिशनरी स्कूल से बाहर आ गई और उसने सोचा कि मैं खुद अपने दोनों बेटों को पालूंगी। got a business उसने बिजनेस किया but the business didn't और go बिजनेस well. फेल हो गया और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। She could not अब उसके पास वो कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। the creditors came तो जिसकी वो कर्जदार थी, वो लोग आए और बोला कि पैसे चुकाओ, 1 महीना रुक जाओ, please give us 2 months 2 महीना रुक जाओ। 그렇게 해서 and they did एक बार 2 बार उसने ऐसा किया होगा, 생각했습니다. but the creditors लेकिन जिनका कर्ज देना था उन्होंने क्या सोचा, woman हाँ इस औरत it's gonna be इस औरत से पैसे मिलना मुश्किल है। 만일에 여러분 그 여자가 남편을 죽고 난 뒤에 if this तो मान लो अगर ये औरत अपने पति की मौत के बाद, if her business अगर इसने बिजनेस अच्छे से किया होता, or if there was a lot of अगर पति बहुत धन संपत्ति छोड़ के गया होगा, need for her तो उसे अपने मन तोड़ने की जरूरत नहीं थी। and she would think that she's उसे लगता रहता कि मैं बहुत महान हूँ, but she had all kinds of लेकिन उसके पास हर प्रकार का कर्ज था। 그 자기 두 아들을 종으로 가지고 가서 팔아먹으려는 거예요. and now the और अब जिनका इन्होंने कर्ज भरना है, वो उसके 2 बेटों को ले जाकर दास बनाना चाहते हैं। 생명처럼 두 आ들이 종으로 팔려가면 her precious तो उसके 2 बेटे जो उसकी जान से प्यारे हैं, अगर वो दास के रूप में बिक जाएंगे, what hope तो ये कैसे, किस आशा से अपना जीवन जी सकेगी। 도저히 다른 방법이 없는 and this woman तो ये औरत के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। 하나님의 사람 엘리사를 찾아왔어요. so she came इसीलिए वो परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास जाती है and told him और अपनी परिस्थिति के बारे में उसको बताती है। 두 아이를 종으로 팔려고 합니다. the creditors हाँ, जिनका हमने कर्ज देना है, वो मेरे दोनों बेटों को दास बनाने के लिए लेने जा रहे हैं, लेने आने वाले हैं। and she would not have तो अगर इस औरत के पास पैसा होता तो वो कभी वहां ना जाती, but because it's लेकिन क्योंकि वो इतनी मुश्किल में थी, 돈밖에는 자기 도움을 줄 사람이 없어요.
तो अब परमेश्वर के सेवक के अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर के सेवक के अलावा वो किसी से अपेक्षा नहीं रख सकती। तो अगर ये औरत अमीर जीवन जी रही होती तो क्यों भविष्यवक्ता के पास जाती? हाँ, मैं अपना जीवन जी रही हूँ, लेकिन ये औरत बहुत मुश्किल में थी। तो उसके दोनों बेटे दास के रूप में बिकने वाले थे, वो बहुत मुश्किल में थी, और वह परमेश्वर के जन के पास जाती है और अपनी कहानी उसको बताती है। और एलीशा उसको क्या बोलता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे घर में क्या है? तो वो औरत क्या जवाब देती है? तो मेरे घर में एक हांडी तेल के छोड़ और कुछ नहीं है। तो एलीशा उसे क्या कहता है? एलीशा उसको कहता है कि तू अपने पड़ोसी के घर जा और खाली बर्तन मांग लिया और उन खाली बर्तनों में तेल उंडेल। तो ये औरत कैसे इस बात को समझ सकती है? तो एक छोटी सी हांडी में उसका थोड़ा तेल है, तो और तो बहुत सारे खाली बर्तन मांग ला और उसमें तो तेल उंडेल। वो नहीं समझ सकी, लेकिन क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसने परमेश्वर के सेवक की बात को सुना। ये कितनी खुशी की बात है। तो 1962 में जब मैंने उद्धार पाया, मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं परमेश्वर की ओर देखे बिना नहीं रह सका। तो मान लो अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होता, मान लो मुझे थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल रही होती, तो मैं परमेश्वर के बिना रहने के आदी हो जाता। लेकिन मैं मिशन स्कूल गया और मैंने वहां ट्रेनिंग पाई, और उसके बाद सब लोग कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन मुझे बुलाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए मैं अप्पोक्तोंग चला गया। तो जब मैं अप्पोक्तोंग गया था, मुझे 2-3 दिन का खाना मेरे पास था और मैं 9 महीने वहां रहा। मैं तब इतना ज्यादा खुश था। तो जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया, किसी ने उद्धार पाया, मैंने उनको बदलते हुए देखा, तो मेरे पास तब कुछ नहीं था। तो दूसरों की नजरों में मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो यीशु मसीह मेरे अंदर जो था, वो यीशु मसीह चमक सका। मैं सिर्फ उस यीशु की ओर देख सका। यीशु के अलावा मेरे पास निर्भर करने के लिए कोई नहीं था। तो 9 महीने जैसे मैं अप्पोक्तोंग में रहा, तो अभी भी जब मैं याद करके सोचता हूँ कि 9 महीने में जिंदा रहा, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे पास सिर्फ तब यीशु मसीह था। परमेश्वर ने मुझे भूखा मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे मुश्किल में नहीं गिराया और मुझे मदद किया। और जंगपाली भी बिल्कुल ऐसे था। तो जब मैं अप्पोक्तोंग जंगपाली में था, परमेश्वर को मैंने इतना ज्यादा अपने अंदर अनुभव किया। 1965 में जब मैं फौज गया, तो जब मैं फौज जा रहा था, तो जो ऑफिसर लोग थे वो एकदम मुझे पहचान गए। तो वहां का जो कैप्टन था ट्रेनिंग का, वो एकदम मुझे पहचान गया। तो मतलब जितने ऊंचे ऑफिसर्स थे वो एकदम मुझे पहचान गए। तो बाकी लोग मतलब दूसरों से अलग दिखाई नहीं देते, लेकिन जितने ऊंचे अफसर थे वो देख सके कि मैं बाकी सिपाहियों से बिल्कुल अलग हूं। तो एक दिन मैंने कहा, तो मैंने कहा मेरे कमांडर को सल्यूट मारा, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या मैं एक बाइबल सभा करना चाहता हूँ। तो बाइबल सभा क्या होता है? तो जो सिपाही लोग हैं वो ट्रेनिंग पा रहे हैं, उनके मन में दुख है, परेशानी है, और मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग बैठे और एक अच्छे व्यक्ति से वो परमेश्वर का वचन सुने। कहाँ पे करोगे? कमांडर ने पूछा। मैंने कहा मैं कैफेटेरिया में करूंगा। कैफेटेरिया में करीबन 1000 लोग बैठ सकते हैं।
after dinner, we तो डिनर के बाद हम वहां पे सर्विस कर सकते हैं। कितने दिन करोगे? 4 दिन करना चाहता हूँ। okay, अच्छा, 장사 어디서 잠을 자냐? where will the guest? तो जो गेस्ट स्पीकर आएगा वो कहाँ सोएगा? Well, I sleep in the church. मैं चर्च में सोता हूँ, We can get a cot. We तो can sleep together. वहां पे हम साथ साथ सो सकते हैं। 강사 겉에서 뭐지야지. You gotta receive तो the guest speakers to a nice place. गेस्ट स्पीकर का तो अच्छे से स्वागत करना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। वो खाना कहाँ से खाएंगे? He'll just eat. तो हम जो खाते हैं वो खिला देंगे उनको। I can't let you. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। No, it's okay. नहीं, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। It's okay for you. तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। 절대로 나에게 다시 식사 문제 해결하기 전에 오지 마. Don't ever तो जब तक तुम उनके खाने की समस्या नहीं सुलझाओगे तब तक मेरे पास मत आना। 그때 제가 집회를 한번 하고 싶었어요. I तो want मैं अपने बेस पे एक बाइबल सभा करना चाहता था। if I ask for it, I don't think I would get the permission. तो मुझे लगता है कि अगर मैं पूछता तो मतलब Missionary school. He had been to the army 군대 있는 거 너무 좋아하는 거예요. and he had so तो much मतलब fun being in the army. 중대장이 मैंने मतलब अपने एक जूनियर को बुलाया था मिशनरी स्कूल के, तो इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो आ भी जाता, लेकिन कमांडर इजाजत नहीं रहा था। तो मैंने प्रार्थना की परमिशन से। 예하부대인데 And so our base, तो हमारा जो बेस है, first commander is our base. 일본 사령부에 가면은 그 사령 군종 참모가 있어요. At the first तो army commander's base, मतलब जो फर्स्ट कमांडर का बेस था, religious soldier. वहां पे एक मतलब धर्म का इंचार्ज एक खास सिपाही होता है। मैं उस सिपाही के पास गया, मैंने उसे सल्यूट किया और मैंने उसे मतलब गुजारिश की। And they're chaplains and they ask, तो oh, you're from the वो लोग जैसे चैपलन होते हैं, yes, I'm sorry. तो मतलब मैंने उनको जाके नमस्ते बोला और मैंने कहा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। You're having a hard 군종병이냐고 time. 묻더라고요. They asked me, are you तो a religious soldier? 내가 군종병 했죠 뭐. I acted as the religious soldier. तो मतलब हमारे बेस में तब कोई जैसे रिलीजियस सोल्जर नहीं था, कोई चैपलिन नहीं था। I want to have तो मैं दूसरी जगह किसी को पूछने के लिए गया और मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे बाइबल सभा करना चाहता हूँ, लेकिन जो कमांडर है वो इजाजत नहीं दे रहा है। क्यों वो इजाजत नहीं दे रहा है? 식사 문제 군인 밥. तो जो वक्ता आएगा, जो स्पीकर आएगा, उसको खाना क्या खिलाएंगे, ये समस्या नहीं सुलझ रही। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो मुश्किल चीज है। well, then let me give तो you a call. मैं एक बार उनको फोन करता हूँ। 대위고. And so the तो- captain of the command, the platoon, the तो- company commander is a captain. जिससे मैं बात कर रहा था वो एक कैप्टन था 군종 참모 실장이었어요. And he और वो मतलब 행정실장이었어요. and he was the मतलब जैसे वो administrative- एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था, 아, रिलीजियस काम के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था। oh, is this the training base he called? 예, 그래서 तो उसने फोन किया, 들었는데 I heard तो उसने कमांडर को फोन किया और बोला कि मैंने ओक्सुपाक से एक बात सुनी है, calling you मैंने सुना है कि वो बाइबल सभा करना चाहता है। and he explained the situation. और उसने मतलब ये सब बताया उसको। Yes, I've heard. I know. हाँ, मैंने सुना, उसने मुझे आके बताया था। Just company commander. तो give उसने us कहा the कि permission. आप इसको इजाजत दे दो, मैं बाकी चीजों को मैं सुलझाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा। He was a high officer in the senior और वो एक base, ऊंचा ऑफिसर था, so he gave us the permission. इसलिए कमांडर ने परमिशन दे दिया। And when I returned to my और जब मैं वापस आया 그 정말 정치하고 다닌다. the company commander, तो वो कमांडर बहुत गुस्सा हुआ। क्यों? अच्छा, मतलब तुम इधर उधर जाके गलत तरीकों से अपने काम करवा रहे हो। 같이 강사하고 식사 한목집에서 식사를 하고 and that night the chaplain तो invited me उस रात मतलब चैपलिन ने मुझे और अतिथि वक्ता को अपने घर बुलाया, अपने घर खाना खिलाया। we ate the army food. और उसके अगले दिन The conference was really मतलब good. एनी हाउ हमें परमिशन मिल गया और हमने वो बाइबल सभा किया। 좋은 여러 가지가 많이 있습니다만은 And तो सच में मेरे पास बहुत सी ऐसी अच्छी यादें हैं, but what makes लेकिन me सबसे खुशी से भरी हुई बात क्या है? 그걸 보니 그렇게 행복해. when I see people who are miserable, जब मैंने देखा कि दुखी लोग मुझसे मिलने के बाद खुश हो जाते, तो ये चीज मुझे सबसे बड़ी खुशी देती है। 뭐 행복한 I am so तो मैं बहुत ज्यादा खुश व्यक्ति हूँ। 내가 압곡동에 가서 한 사람들 구원 받을 때 행복했고 I was so तो happy जब when I was in अपकदोंग में एक एक करके लोगों ने उद्धार पाया तो मैं बहुत खुश हुआ। also the case in Jampali. और जंगपाली में भी ऐसा ही था। 뭐 너무 행복한 And in the army when the soldiers और in training got saved, जब फौज में मेरे साथ जो सिपाही थे वो उद्धार पाते तो मैं इतना खुश होता। they got saved, मैंने जब से उद्धार पाया, I wanted to मैं प्रभु के लिए काम करना चाहता था, 목사가 된다고 상상도 해본 적이 없어요. लेकिन तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं पास्टर बन सकता हूँ। 하나님의 은혜로 복을 전하겠다.
लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह से मुझे सुसमाचार प्रचार करने दिया। तो मुझे लगता था कि मैं जब तक बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तब तक मैं 10-20 लोगों के बीच में सेवकाई करते हुए मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने जैसे पूरी दुनिया मेरे जैसे इंसान के हाथों में सौंप दी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब मैं एक दिन सुबह उठा तो इंटरनेट पे इतने सारे लोगों की गवाही आती है जिन्होंने उद्धार पाया। तो जो विदेश के लोग हैं, ना तो मुझे फ्रेंच आती है, ना तो मुझे स्पेनिश आती है, सब भाषाएं आती हैं, लेकिन हमारे मिशनरी लोग अलग अलग देशों में हैं और वो गवाहियां भेजते हैं कि इस सभा के द्वारा इसने उद्धार पाया, उसने उद्धार पाया। मैं सारी गवाहियां पढ़ भी नहीं पाता क्योंकि इतनी गवाहियां आती हैं। तो पिछली बार मई में हमने बाइबल सभा की थी, करीबन 100 करोड़ लोगों ने वचन सुना। और इस बार मैंने सुना है कि करीबन 200 करोड़ लोग वचन सुन रहे हैं। सचमुच में ये काम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में कितने महान बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को इस्तेमाल किया और उन तक सुसमाचार पहुंचाया। मैं इतना धन्यवादी हूँ। तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी को, तो मैं महान हूं, मैं अच्छी हूं, मैं ग्रेट हूं, ऐसे मन को उसके मन से हटा दिया और उसको ऐसी हालत में डाल दिया जहां उसके 2 बेटे दास बनने वाले हैं। और क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह परमेश्वर पर निर्भर किए बिना नहीं रह सकी। तो सच में आपके पास मान लो बहुत रास्ते हों और आपको परमेश्वर निर्भर करना पड़े तो आपके लिए मुश्किल होगा। मान लो आपके पास, चाहे आपके पास पैसे हो, आपके पास काबिलियत हो, अगर आप उन चीजों पर निर्भर ना करके परमेश्वर निर्भर करके जिएंगे तो परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देगा। तो जैसे मैंने सुसमाचार प्रचार किया, तो परमेश्वर ने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को हर साल अद्भुत काम करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं कितना धन्यवादी हूँ। तो बहुत मुझे ये चीज अद्भुत लगी। तो मैं अपना पूरा जीवन भी अगर इस काम के लिए दांव पे लगा दूं तो वो भी कम है। तो रोज मैं पूरा दिन बाइबल के बारे में दूसरों को बताता हूँ और लोग उद्धार पाते हैं। मैं कितना ज्यादा धन्यवादी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे जैसा तुच्छ इंसान मैं क्या हूँ? तो मेरे जैसे इंसान के द्वारा लोग उद्धार पा रहे हैं। तो पिछले सितंबर में 1 महीने के लिए मैं बहुत सारे VIP लोगों को मिला। तो उनमें से कोई राष्ट्रपति हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं। And we are connected via video. 볼리비아 대통령하고는 बड़े-बड़े 영상 통화를 하면서 डिनोमिनेशंस के लीडर्स हैं। 신앙 상담에서 말씀을 했고, To the president of Bolivia, I talked to her about spiritual life. और मैं वीडियो के द्वारा उनका और And then we were मैंने बोलिविया के प्रधानमंत्री के साथ बात की। 갑자기 사정이 있어가지고, but then an urgent और केन्याटा नाम के केन्या के राष्ट्रपति के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया। उन्होंने एक मिनिस्टर को भेजा and the president wants us to educate all the public servants. और सच में वो वहाँ के राष्ट्रपति चाहते हैं कि मैं उनके सारे सरकारी अफसरों को ट्रेनिंग दूं, क्योंकि हमारा माइंड एजुकेशन वहाँ पे इतना प्रचलित है। And the countries all around तो बहुत सारे देश हमसे माइंड एजुकेशन सीखना चाहते हैं। and even today a college in तो आज भी युगांडा के एक यूनिवर्सिटी ने, and the university wants to do our mind education. तो यूनिवर्सिटी आगे को माइंड एजुकेशन अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती है Plus, let the public servants और वो हमसे चाहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में जो सरकारी अफसर है वो आके ट्रेनिंग पा सके।
And then on December 4th, they तो wanted me to give my दिसंबर 4 तारीख को उन्होंने मेरा पहला लेक्चर मुझसे मांगा है जूम के द्वारा। and so the youths all तो over the world are पूरी दुनिया में आजकल जवान लोग सोचते नहीं है, इसलिए इतनी समस्याएं हैं। and many और इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हमारे माइंड लेक्चर को सीखना चाहते हैं and they are so और वे हमारी किताबों को देख के हैरान रह जाते हैं। how could तो you आप लोगों ने कैसे ऐसा सोच लिया? so many of them say that तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं। the Jews teach from तो यहूदी तालमुद सिखाते हैं, what we taught is लेकिन हम जो सिखाते हैं वो तालमुद से नहीं है, बाइबल से है। 100 times better than तो 100 गुना वो तालमुद से बेहतर है। actually the people the youth तो इसके द्वारा जब जवान लोग बदलते हैं, तो मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर क्योंकि रास्ता खोलता है God works और परमेश्वर काम करता है, God तो परमेश्वर सच में जिंदा है और मेरे द्वारा काम करता है। the Samaritan जो सामरी स्त्री थी, she just lived doing तो वह अपनी इच्छा से अपना जीवन जीती थी। she was full of her own उसे लगता था कि वो महान है, she trusted herself वो अपने आप पे विश्वास करती थी। and then she went through लेकिन 5 बार जब उसका पति बदला, and then as she went through तो जैसे वो एक एक पति के साथ रही, उसे पता चला कि वे कितनी बेकार की इंसान है। pain to us man परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में पीड़ा और कष्ट भेजता है? is not his real will it's तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमें दुख देना। to give us pain परमेश्वर क्यों हमें दुख या कष्ट देगा? but if we humble our hearts अगर हम अपने मन को नीचा कर लें, अगर हम नम्र बन जाए, अगर हम परमेश्वर विश्वास करें, अगर हम बाइबल में विश्वास करें, परमेश्वर के सेवकों की बात को सुने, it is a blessing to us ये हमारे लिए आशीष है। to make us be blessed परमेश्वर हमको आशीषित बनाना चाहता है, इसीलिए वो हमें मुश्किलें देता है और हमारे मन को नम्र बनाता है। the prophet's son's wife तो भविष्यवक्ता के चेले की पत्नियों में से एक, she तो जब उसने इतनी बड़ी मुश्किल का सामना किया कि उसके दोनों बेटों को दास बनाया जाने वाला है, तब उसके पास परमेश्वर को छोड़ और कोई रास्ता नहीं था। from that day और उस दिन से ये औरत, she lived उसने सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर किया। तो मान लो उसका पति बहुत संपत्ति धन उसके लिए छोड़ के गया होता, then she would तो वो औरत अपना मन ऊंचा करती and she would not और वो ऐसी नहीं बनती। but the husband लेकिन उसका पति उसके लिए कोई संपत्ति छोड़े बिना गुजर गया after और पति के मरने के बाद वो ऐसी हालत में पहुंची कि उसके दोनों बेटों को दास बनाया जाने वाला है, and lived with the तो वो नम्र हो सकी और परमेश्वर विश्वास करके जी सकी। and this woman got तो ये औरत having a wealthy husband एक अमीर आदमी को पाने की बजाय इसने उससे भी बहुत बड़ी आशीष पाए। have no wealth परमेश्वर ने उसको गरीब बनने दिया और ऐसी परिस्थिति में जाने दिया कि उसके दोनों बेटे दास बनाए जाने वाले थे। because God hates परमेश्वर उससे घृणा करता था, इसलिए ऐसी मुश्किल दी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को प्यार करता है, लेकिन जब तक वो अपना मन नहीं तोड़ेगी, जब तक वो परमेश्वर के सामने मन नहीं तोड़ेगी, वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानेगी, परमेश्वर के सेवक को तुच्छ मानेगी और अपने आप को महान समझती रहेगी। he had compassion on her इसलिए परमेश्वर ने उस पर दया की humble her heart और उसके मन को नम्र करने के लिए उसके जीवन में ये मुश्किलें भेजी। और जब उसका मन नम्र हुआ, तब जो भी वचन उसको बताया गया वो उसे स्वीकार कर सकी। और वो क्या बोलती है? एलिशा पूछते, तेरे घर में क्या है? मेरे घर में हांडी भर तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो तू सारे पड़ोसियों के पास जा, खाली बर्तन ले आ और सारे बर्तनों में तेल भर दे। you have a one pot तो एक हांडी तेल में आप एक बर्तन में तेल उंडेल सकते हो, इतने सारे बर्तनों में कैसे उंडेल सकते हो? क्या ये औरत समझ नहीं सकी? लेकिन परमेश्वर के सेवक के वचन को सुनकर इसने बिल्कुल वैसे ही किया, बहुत सारे खाली बर्तन ले आई amazingly और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने काम किया। with her तो उसके बेटों ने कमरा बंद किया और तेल उंडेलते गए। the oil that was in a little pot तो वो छोटे से बर्तन में जो तेल था, began to fill and वो बड़े बड़े बर्तनों में भरने लग गया। माँ देखो कितना तेल भर गया, माँ देखो कितना तेल भर गया। the तो ये औरत भी हैरान रह गई। परमेश्वर ने मेरे जैसे इंसान की तरह काम किया and this woman और ये औरत इतनी हैरान रह गई। the oil is देखो तेल भर गया। bring the next vessel दूसरा बर्तन लेके आओ, हाँ लेके आओ। the kids were getting तो excited बच्चे मतलब इतने एक्साइटेड हो गए for the oil और वो तेल उंडेलते गए the vessels were full और जैसे वो बर्तन भरते गए,
그릇을 가져와. Bring the next vessel. और बर्तन लेके आओ। 빈 그릇은 모든 그릇에 기름이 다 찼어요. माँ सारे बर्तन भर गए, अब खाली बर्तन नहीं रहे। तो सारे बर्तनों में तेल भर गया और तेल रुक गया। God did something that तो परमेश्वर ने इतनी अद्भुत तरीके से उसके लिए काम किया। when we had the तो जब हमने मई में ये प्रोग्राम बाइबल सभा की थी, तो बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से मर रहे थे। 우리 죽을 때 어떤 생각을 죽었을까? and what would और जब ये लोग मर रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा, 갈 수 있을까? will I be able to क्या live मैं with स्वर्ग जा सकूंगा? 하면서 तो उनके मन में डर था। 하지 못하고 죽을까 봐 두려운 사람이 많을 것 같아요. with तो उनके मन में डर था कि अगर हम बिना पापों की क्षमा पाए मर जाएंगे तो क्या होगा। 저는 그때 11시간 말씀을 전했는데 and at तो that time, तब मैंने 11 घंटे वचन प्रचार किया 그 방송 많은 제 방송을 그냥 중계를 했어요. and many TV और तब बहुत सारे टीवी स्टेशंस ने उस कॉन्फ्रेंस को दिखाया। 대성황을 이루었어요. and then it was और जिन लोगों ने उन वचनों को सुना वो सब लोग इतने many people got उससे saved. प्रभावित हो गए और बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। and then the TV तो station जो सारे टीवी चैनल्स थे वो बड़े खुश हो गए। there's a Brazil TV तो station ब्राजील में एक टीवी है जिसका नाम है हेल ब्राजिलियो है। and they're broadcasting 3 तो times उन्होंने 3 बार with me मेरा इंटरव्यू दिखाया and then the director of the और organization वहाँ का जो डायरेक्टर है उस टीवी चैनल के, 댓글이 수천 건이 올라와요. when I was on their तो उन्होंने देखा कि जब भी मैं मतलब मेरा इंटरव्यू आता है तो लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं, लोग इतने खुश होते हैं, तो ये इतने हैरान हो गए। and they featured तो उन्होंने 3 एक ही times. चीज को 3 बार दिखाया and the और जब उन्होंने तीसरी बार दिखाया organization तो वो डायरेक्टर ने मुझे क्या बोला, pastor we want पास्टर मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। that I तो मैंने उसे कहा 너무 고맙습니다. thank you तो so बहुत much. बहुत धन्यवाद। I'm so lacking 그 휴가가 तो लेकिन मैं बहुत कमियों से भरा हुआ इंसान हूँ। 휴가하고 출장을 섞어서 한 달 해서 they took the time off तो and mixed it with the उन्होंने Lord's मतलब Prayer. टाइम निकाला और 1 महीने के लिए वो आए and in Korea they had to और quarantine for 2 कोरिया में weeks. 2 हफ्ते उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ा 아주 이제 촬영을 하는 and then they और are filming आजकल it. वो मेरी शूटिंग कर रहे हैं and we're almost done with और the लगभग वो पूरी होने वाली है। and I'm so तो बहुत बहुत धन्यवादी समय हमने बिताया। 너무 성의있게 해주셔서 and the filming crew they तो worked so hard जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले टीम है वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। 깜짝 놀라더라고요. people see the pictures तो and they're जब amazed लोग फोटोज देखते हैं जब उन्होंने खींची है तो हैरान रह जाते हैं। हम जो भी करते हैं, we could see that मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमारी मदद की। 여러분이 걸어가는 길이 if the तो मान लो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, if your heart तो अगर आपका मन यीशु मसीह के साथ एक हो, 예수님하고 하나가 되면 if your heart तो अगर आपका मन यीशु मसीह के साथ एक हो जाए, 마음이 여러분 마음에 같이 then the heart of Jesus तब flows together in you आपका मन यीशु मसीह के साथ साथ बहेगा then your heart और becomes- आपका मन नम्र हो जाएगा। as a person who knows that तो there's nothing you get to feel आप चाहे कुछ नहीं है लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकेंगे। then right then Jesus lives तब and works यीशु मसीह जिंदा रह के आपके अंदर काम करता है। 정말 하나님 앞에 감사합니다. and truly तो मैं सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 좋아하고 더럽고 악한 사람이야. I was truly तो मैं एक गंदा घिनौना तुच्छ इंसान था, 죄사함을 받고 난 뒤에 after लेकिन receiving पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद 감사했어요. I was so तो मैं thankful. बहुत बहुत धन्यवादी हुआ। back then I had no job और उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था। offering to मैं church सिर्फ चर्च को कुछ ऑफरिंग देना चाहता था, but I didn't have money to लेकिन मेरे पास चर्च को देने के लिए कुछ नहीं था। I wanted to give my body तो मैं अपने आप को दे देना चाहता था, but I was good for nothing लेकिन मैंने सोचा कि मैं कितना तुच्छ इंसान हूँ, कितना व्यर्थ इंसान हूँ। other people's homes तो मान लो कि मैं दूसरों के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर सकूं परमेश्वर के नाम पे और उनकी मदद कर सकूं, तो भी मैं खुशी से अपना जीवन जी सकूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी पास्टर बनूंगा। I made up my mind to give my body to the मैंने अपनी देह को परमेश्वर को देने का निर्णय ले लिया था, Lord, to the missionary school लेकिन अद्भुत रूप से परमेश्वर ने मेरे लिए मिशनरी स्कूल जाने का रास्ता खोला। Apotong, और जब मैं अपुगदोंग गया, खोचांग गया और फिर फौज में गया, परमेश्वर ने मेरे द्वारा अद्भुत काम किए। and I'm so तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 참 많은 사람들이 집회를 뒤에서 떠나는 걸 봤어요. and I saw Antonio तो मैंने देखा कि अब कितने सारे लोग receiving the forgiveness हमारे of कॉन्फ्रेंस के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं और नए सिरे जन्म पाते हैं। and when it's not तो सच में ये करने वाला मैं नहीं हूँ, God परमेश्वर ने किया है। 나이도 많아졌습니다. now तो अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 이제 목회하는 분 거의 없습니다. there's तो not बहुत कम लोग हैं जो मेरी उम्र तक सेवकाई करते हैं। 혼자만 이 나이에 목회하는지 모르겠어요.
तो शायद मैं सोल शहर में सिर्फ अकेला हूँ जो इस उम्र में सेवकाई कर रहा है, but God, He's alive. लेकिन परमेश्वर सच में जिंदा है, मेरे द्वारा काम कर रहा है। 엘리베이터를 타고 아파트에 올라가면 When I go तो home, रात को जब मैं घर जाता हूँ और एलिवेटर लेके अपने घर तक पहुँचता हूँ, when I open the door, तो I'm so मैं दरवाजा खोलते इतना खुश होता हूँ। 나보다 잘난 사람 많은데 God, there's so तो परमेश्वर मुझसे ज्यादा महान कितने लोग हैं इस दुनिया में। 좋은 사람들 정말 많은 among my friends. परमेश्वर मेरे दोस्तों में कितने अच्छे अच्छे लोग थे, 나를 구원하셨습니다. But God, लेकिन प्रभु आपने मुझे क्यों उद्धार दिया? 나를 종으로 삼으셨습니다. why प्रभु did you make आपने क्यों मुझे अपना सेवक बनाया? because I'm the क्योंकि मैं सबसे तुच्छ था, because I was the क्योंकि मैं दुष्ट था। 동료 목사들에게 얘기합니다. occasionally तो I मैं tell बहुत my बार pastor, अपने कलीग पास्टर्स को बताता हूँ। 낮아지면 if we become humble and if we तो become जब हम नम्र होते हैं और नीचा होते हैं, 다들 무시하기도 하고 sometimes तो लोग हमें तुच्छ मान सकते हैं और हमें can belittle us. छोटा मान सकते हैं, But who cares about it? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? God is परमेश्वर काम करता है 많은 분들이 구원을 받았습니다. and many people और सच में बहुत लोग उद्धार पा रहे हैं। 가장 중요한 이야기. tonight, तो the most आज रात को सबसे जरूरी बात क्या है? 여러분들이 그렇게 하지 않아도 even though तो you don't चाहे आप लोग कोशिश ना भी करें, for you to our heart to be one with God, परमेश्वर और आपका मन एक होने के लिए to humble आपको अपना मन नम्र करना होगा। आ내는 the prophet's son's wife. तो भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से जो स्त्री थी, 되니까 마음을 안 낮출 수가 없었어요. When her husband तो died, जब her उसके son was about to उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे अब दास बनने वाले हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने आप को नम्र बनाए बिना। humble your heart. आप लोग इतने कष्ट से गुजरने के बाद नम्र मत बनिए। What happened to her? तो सामरी स्त्री ने क्या किया? 5번밖에 그 고통을 겪고 마음이 낮아졌어요. After going तो through all 5 that, पतियों से गुजरने के बाद, उस दुख से गुजरने के बाद उसका मन नम्र हुआ 예수님 말씀하셨어요. और वो यीशु मसीह को मिली। 물을 먹는 거 다시 यीशु मसीह ने उसे कहा, this water shall thirst again. 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않다. But whoever जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। understandable, it makes इस बात को कौन समझ सकता है? 그런 말 못 받아들이죠. when this woman thinks that she's तब जब ये औरत अपने आप को महान समझती होगी, वो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन अब वो एक फेल हुई औरत है, इसीलिए वो यीशु के वचन को स्वीकार कर सकी। wise तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, before तो वो बर्बाद होने से पहले यीशु मसीह के साथ अपना मन एक करते हैं, अपने मन को नीचे करते हैं। 예수의 마음을 걷고 foolish people exalt तो मूर्ख लोग अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और बर्बाद होने के बाद अपने मन को नीचा करते हैं। so everyone do not तो exalt इसलिए आप लोग अपने मन को ऊंचा मत कीजिए, अपने आप को नम्र बनाइए, चाहे आपको समझ में ना आए। accept आप यीशु मसीह के वचन को स्वीकार कीजिए। 목마르니와 whoever drinks this water, तो जो इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा होगा, but the water that I परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो गलत है, 자기 마음 वो ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह सही है। accept it because it वो सिर्फ यीशु की उन बातों को स्वीकार नहीं करते जो उनके मन के साथ मेल खाती हैं, चाहे उनके मन से मेल ना खाए, चाहे इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि प्रभु के शब्द हैं, इसीलिए वो उसे स्वीकार करते हैं। 하나님 모든 사람 만들어가고 있어요. that is how तो ऐसा करके परमेश्वर एक एक इंसान को बना रहा है। 하나님의 사람이 되면 and when if you become people of तो God, जब आप इस प्रकार परमेश्वर के जन बन जाते हैं, 무슨 문제가 되고 안에 तो आपकी हर समस्या यीशु मसीह की समस्या है problems and become blessed और 연결해 또 आप यीशु का आशीष पा सकते हैं। as I lived through the many तो जैसे मैंने अपना जीवन जिया, मैंने ये वो बहुत समस्याओं का सामना किया, was with me लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ था। and no matter what problem मैंने जो भी समस्या का सामना किया, 주시는 걸 볼 수가 있어요. मैंने देखा कि प्रभु ने अनुग्रह दिया और सच में आशीष दिया। 하고 in 87 my stomach तो was sick 1987 में मेरे पेट में बीमारी थी, and my heart was sick 1999 में मेरे दिल में बीमारी थी, in these things God लेकिन हर बात में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। 잡아주셨고 and God got my high और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, परमेश्वर ने उसे ठीक किया। and God so परमेश्वर अद्भुत रूप से मेरे जीवन में काम कर रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। 은혜를 베푸는 as I worked for तो हजारों तरीके से परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया जब मैंने उसके लिए काम किया। 마음을 높이라 그럽니다. occasionally तो शैतान निरंतर मेरे मन को ऊंचा करने की कोशिश करता है। तू अच्छा कर रहा है, exalt तू मन ऊंचा कर, you witness so much तूने कितना प्रचार किया, तूने कितनी कष्ट उठाए, तू कितना अच्छा काम कर रहा है। and oftentimes तो शैतान मुझे धोखा देना चाहता है।
लेकिन मैं अपना मन नीचा करता हूँ और प्रभु की ओर देखता हूँ। प्यारे भाई बहनों, in front of the Holy पवित्र परमेश्वर के सामने May we all हमें अपने मन को नम्र रखना है। be arrogant. अपने आप को घमंडी मत बनाइए। We are useless हम सच में बेकार के तुच्छ इंसान हैं। sin. हम पाप से भरे इंसान हैं। धन्यवादी मन से Humble your heart in front of God. आप परमेश्वर के सामने अपना मन नम्र कीजिए। दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाना कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएं We seek God और परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के लिए जिएं, and love, परमेश्वर से प्यार करें, then He will have तो you वो आपको इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा आशीषित बनाएगा। He'll have you be more blessed than living आप more than being आप किसी भी अमीर से ज्यादा आशीषित हो सकेंगे, किसी राष्ट्रपति से ज्यादा आशीषित हो सकेंगे। I believe और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आपके ऊपर होगा। सबसे जरूरी बात क्या है? if you think that you're जब आप सही व्यक्ति बन जाते हैं तो आपकी सोच जो मेल खाता है आप उसी को स्वीकार करते हैं और अपने आप पे विश्वास करते हैं। how wrong you लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि आप कितने गलत हैं तो अपने आप को इनकार करते हैं और यीशु के शब्दों को स्वीकार करते हैं together with और यीशु के साथ एक मन होते हैं, तब then God's grace. तब आपके जीवन में परमेश्वर की दया और अनुग्रह बहुतायत से होगा। When we have this kind तो जब हम ऐसा बाइबल सभा करते हैं, then बहुत सारे लोग पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, and there's also people who लेकिन do not receive the फिर भी बहुत से लोग हैं जो पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते। their own greatness. वो अपने आप पर अपनी महानता में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन से ज्यादा वो खुद पे विश्वास करते हैं। Jesus, यीशु मसीह के सामने भी they cannot be blessed वो सच में आशीष नहीं पा सकते। in front तो of परमेश्वर के सामने हम निकम्मे दास है and completely deny और हम पूरी तरीके से अपने आप को इनकार कर सके and become people who believe in God. और हम ऐसे लोग बन सके जो परमेश्वर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाए और हम ये देख सके कि हम कितने निकम्मे हैं। Don't be तो like आप the sons of चेलों की पत्नी के समान बर्बाद होने के बाद अपना मन नीचा मत करिए। सामरी स्त्री के समान 5 बार तलाक से गुजरने के बाद अपना मन नीचे मत कीजिए। If you have a husband, आपके पास अगर अभी पति है, be thankful अपने पति को धन्यवाद दीजिए for your heart. और उसके सामने अपना मन नीचे कीजिए। Also true अगर आपके पास पत्नी है तो आप उसके सामने अपना मन नीचे कीजिए and और आप God and live for God. परमेश्वर की ओर अपना मन डालिए और परमेश्वर के सामने जिए। परमेश्वर ना केवल आपके पाप को क्षमा करेगा, परमेश्वर आपको अनगिनत आशीषों से भर देगा। Life as well. Let us pray. प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사를 드립니다. Our Holy Father God, पवित्र पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 사마리아 여자는 남편을 5번 받고 많은 고통과 어려움을 겪은 마음이 낮아져서 वो सामरी स्त्री सच में 5 पतियों से गुजरी और बहुत दुख और कष्ट के बाद उसने अपने मन को नम्र किया और तब वह यीशु के साथ अपना मन एक कर सकी। 예수님과 하나님과 마음이 너무 멀었습니다. the prophet's son's wife, प्रभु भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी का मन भी सच में भविष्यवक्ता से परमेश्वर से दूर था, लेकिन उसका पति मर गया, उसके ऊपर बहुत कर्ज आया और सब कुछ खो देने के बाद जब उसके 2 बेटे दास बनाए जाने के लिए लेके जाने वाले थे, तब उसने अपना मन नम्र किया। God, प्रभु हम आपका अनुग्रह प्राप्त कर सकें, so that even though प्रभु you give us hardships, हम पीड़ा और कष्ट को से गुजरने के बाद अपना मन नम्र ना करें। प्रभु हम आपके सामने, आपके वचन के सामने अपना मन नम्र करें और आपके पीछे चले, आपकी सेवा करें और प्रभु आपके द्वारा आशीष पाके जी सके। may all of us प्रभु who receive हम सबों के पापों की क्षमा के लिए our thoughts प्रभु हम अपनी सोच को फेंक सके और अपना मन नीचे करें accept God. और परमेश्वर को स्वीकार करें। And during this conference, और प्रभु इस सभा के द्वारा बहुत सारे लोग पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। let them not remain in their darkness. प्रभु वे अंधकार में ना रहें। Please give grace to everybody else. प्रभु आप सबको अनुग्रह दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 감사합니다. Thank you. धन्यवाद।